इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी बीएसएफ एसएस मान साहब। इनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अगर गोली दागी तो बदले में अपने गोले दागे। किस कदर जवाब दुश्मन को दिया? जबरदस्त जवाब दिया, इतना जबरदस्त दिया कि हौसले उसके पस्त हो गए, पोस्टें छोड़ने पे वो मजबूर हो गए। ऐसा हमारे जवानों ने अपना पूरा फायर पावर का इस्तेमाल किया और उसको पिन डाउन किया। कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितनी उनकी चौकी तबाह हुई, कितने लॉन्चिंग पैड को तबाह किया, कितने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया? उनका जो सांबा में तो 7-8 की चौकियाँ हुई हैं और जो जम्मू और हमारे आगे अब जाएंगे कल, तो वहाँ भी काफ़ी घमासान और बहुत हैवी नुकसान उन लोगों का हमारे जवानों ने किया उसे। हम देख रहे हैं कि जो बंकर जो बचे हुए हैं, जो पोस्टें बची हैं, वो खाली पड़ी हैं। थोड़ा बहुत कम मूवमेंट है, खाली है, छुप छुपा के, जैसे कोई सिविलियन है या कोई लेबरर है उसको लगा के ठीक करा रहे हैं। तो हमारे पास उनका हमने फोटोग्राफ्स भी लिया हुआ है। तो पहले जैसा रेगुलर मूवमेंट अभी नहीं है, हो सकता थोड़ा आने वाले समय में वो अपना रिस्टोर करें। इस समय तो उनकी चौकियों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं। हमने देखा कि क्योंकि पाकिस्तान जब सीज़ फायर की बात करने लगा, आपने इसका तो उन्हें जवाब दिया कि वो सीज़ फायर पर आया कि सीज़ फायर करिए, लेकिन क्या जवानों ने आपसे कहा कि अभी समय और मिलना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था सीज़ फायर, क्योंकि मोराल इतना हाई था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन फोर्सेस हैं। हमने अपना जो फायर फॉर इफेक्ट लेना था ले लिया है। अब जैसे आदेश क्लियर है, अभी हमें वो फिर से कोई हिमाकत करेगा इस इलाके में तो उसका उसी मुताबिक इलाज किया जाएगा। हाई अलर्ट पर हैं आप इस समय? बिल्कुल हाई अलर्ट है। सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा की पहली हमारी पंक्ति है। दे आर स्टेडफास्ट, रेजोल्यूट ऑन द बॉर्डर एंड सिटीजन डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। क्या मौजूदा समय में आपको ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि दोबारा लॉन्च पैड में आतंकी आ सकते हैं, टनल के जरिए, नदी नालों के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं? नहीं, अभी ऑफ लेट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सब जो आपने गिनाया पहले भी ये मॉडस ऑपरेंडी रहे हैं, तो हम इसके प्रति सजग हैं। तो जितने भी गैप्स हैं सारे प्लग्ड हैं, ऐसा कोई गैप नाम की चीज़ नहीं है। तो लोग गैप बोलते हैं तो उससे थोड़ा हमें सीमा सुरक्षा बल के जो जवानों को हमें एतराज़ है। तो 2000 वेल कवर्स, वेल प्लग और टोटल वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हमारी, तो ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी उस एरिया से वो निकलने की ट्राई करते हैं। हमने देखा कि सांबा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा टेंस रहा जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, क्योंकि पाकिस्तान के चहेते आतंकी जो हैं वो आपने मार गिराए। अभी इस समय की मौजूदा स्थिति क्या है पाकिस्तान में? अभी अंदर तो सामने जो इनका है, गांव वाले पहले चले गए थे, छुटपुट वापस आ रहे हैं। कुछ शायद इनको जो जिसका फतर रह गया वो कर रहे हैं, और बाकी अभी थोड़े समय आने पे ही असेसमेंट हो पाएगा भी इनके अंदर क्या चल रहा है अंदरूनी इनके यहाँ। चैलेंज था आपके सामने कि कोई चैलेंज नहीं था? कि हमने देखा कि वो फायरिंग कर रहा था, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था, मिसाइल ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा था, चैलेंज था कि नाकाम करना? हाँ बिल्कुल चैलेंज तो है। उसके सब तरह के जो वो कर सकता था उसको हमने वार गेम ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हुआ था भी कौन कौन सी हमारी कंटिजेंसी वो पैदा कर सकता है। तो उसके जो सोल्यूशंस थे हमारे वो हमने वर्कआउट कर रखे थे। तो चैलेंज तो है, तो चैलेंज को मीट करना ही एक फौज का काम है और वो बखूबी इन्होंने निभाया। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान को क्या चेतावनी देंगे? ये चेतावनी तो हमारी एक्शन ने दिखा दी है, मतलब बाकी वो तो लीडरशिप का काम है। But as far as BSF is concerned, we have given a resolute reply, and that reply itself holds the message. शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं डीआईजी बीएसएफ साहब को जो बता रहे हैं कि दुश्मन को गोली का जवाब गोले से दिया गया। कैमरामैन अनिल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा सेक्टर।